सुधीवाय गोविंदाय नमो नमः। जैसे अन्य प्रवचन में भी हमने बताया है कि एक बार राजा जनक ने भारतवर्ष के सभी विद्वानों को, मनीषियों को एक सभा बुलाई और उसमें यह जानने के लिए कि भारत का सबसे बड़ा विद्वान, सबसे बड़ा ब्रह्मवादी कौन है। 1000 गांवों के सींगों पर 4-4 तोला सोना मढ़वा करके और ये घोषणा करवा दी कि अपने आप में जो सबसे बड़ा ब्रह्मज्ञानी हो वो इन गरीबों को ले जाए। लेकिन भारतवर्ष के सभी विद्वान उपस्थित थे, किसी की हिम्मत न पड़ी कि वो अपने आप को सबसे बड़ा विद्वान कहे। याज्ञवल्क्य नामक एक ऋषि थे, उन्होंने अपने शिष्यों से कहा कि इन गैयों को ले चलो। तो अन्य विद्वानों ने कहा कि हे याज्ञवल्क्य, क्या इतने बड़े विद्वानों के बीच में आप ही अपने आप को विद्वान समझते हैं या आप ही अपने आप को ब्रह्मज्ञानी मानते हैं। अब बात आगे बढ़ी और वो विद्वान कहने लगे, अगर आप अपने आप को सबसे अधिक ब्रह्मज्ञानी विद्वान साबित कर दें तो आप गैया ले जा सकते हैं। भारतवर्ष के सभी विद्वानों से याज्ञवल्क्य नामक ऋषि का शास्त्रार्थ होने लगा, विवाह होने लगा, ब्रह्म ज्ञान के विषय में प्रश्नोत्तर होने लगे और सभी ऋषि मुनियों ने उस सभा में जो निर्णय किया कि मरणोपरांत ये जीव कहाँ जाता है, तो ये निष्कर्ष निकाला गया कि मरणोपरांत जीव अपने कर्मों में जाता है। कर्म के हिसाब से जन्म और फिर जन्म के हिसाब से मृत्यु। मनुष्य कर्म करता है, उस हिसाब से उसकी मृत्यु बनती है और मृत्यु की गति के हिसाब से जन्म होता है। यदि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, अजो जसे करई सो तसे फल चाखा। मनुष्य के जीवन में जो सुख दुख, आपदा विपदा या जो भी परिस्थितियां आती हैं, उनमें अन्य तत्वों का भी समावेश होता है, अन्य तत्वों का भी योगदान होता है। जैसे ध्रुव प्रसंग में हमने बताया था कि मनुष्य को सुख सुविधाएं, अर्थोपार्जन के लिए माता पिता का आशीर्वाद, उचित गुरु का मार्गदर्शन, कर्म, भाग्य और ईश्वर की कृपा, ये 5 तत्वों की आवश्यकता होती है। लेकिन ये 4 गौण हैं, सहायक हैं। प्रधान क्या है? कर्म। कर्म के माध्यम से भाग्य बदल जाता है और जब कर्म पर विश्वास करके आदमी अपने कर्म पर, निष्ठा पर अडिग हो जाता है तो ईश्वर को तो कृपा करनी ही पड़ती है, क्योंकि उनकी तो कृपा करने की आदत है। कृपा की जो होती न आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। कृपा की जो होती न आदत तुम्हारी, तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी। तो कृपा निधान को कृपा तो करनी ही पड़ेगी, करनी ही पड़ती है। यदि आदमी का कर्म अडिग है, कर्म पर उसकी निष्ठा है, कर्म पर विश्वास है, कर्म पर श्रद्धा है और वो निष्ठा पूर्वक ईमानदारी से कर्म करता है। अब
सुख दुख हमारे जो जीवन में आते हैं तो किसी के माध्यम से सुख दुख मिलता है, क्योंकि यहाँ तो हर काम किसी के माध्यम से ही होता है। अब हम मान लेते हैं कि फला व्यक्ति हमको सुख दे रहा है, ये मेरा पुत्र है, मेरी आज्ञा का पालन करता है, मेरी सेवा करता है, मेरे हाथ पैर दबाता है, डॉक्टर को लिवा के लाता है, समय पर दवाइयाँ दिलवाता है और खाने पीने के लिए भी अच्छी अच्छी सुविधाएं हमें एकत्रित करता है। ये मेरा पुत्र मुझको सुख दे रहा है। फला व्यक्ति है जो मुझे दुख दे रहा है, मुझे अपशब्द कहता है, मुझे अपमानित करता है, मेरा धन छीन लेता है, मुझे तिरस्कृत करता है, मुझे समय पर खाना नहीं देता है, या मुझे मेरा पानी छीन लेता है। तो जो इस प्रकार का भाव है तो कहते हैं मोह मूल परमार्थ नहीं। अध्यात्म शास्त्री कहते हैं इन विचारों का इन मंतव्यों का मूल अज्ञान है। अरे नहीं को का अको सुख दुख दाता अनिजी कृते करम भोग सब भ्राता। इस संसार में कोई किसी को सुख देने वाला नहीं है और कोई किसी को दुख देने वाला नहीं है। निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। जो हम कर्म करते हैं उन्हीं का फल हमें भोगना पड़ता है और उन्हीं का फल हमको मिलता है। बात ये आ जाती है शुभ कर्मों का फल सुख और अशुभ कर्मों का फल दुख। आप क्या समझते हैं ये संतानें हैं क्या? संतानों के विषय में वेदों में बताया गया, रामायण में बताया गया कि जनक सुकृत मूरते वैदेही दशरथ पुण्य राम धरे देही। जनक के सुकृत, जनक ने अपने जीवन में जो सुकृत किए वही सुकृत सीता जी का रूप धारण करके आ गए। और जनक सुकृत मूरते वैदेही दशरथ पुण्य राम धरे देही। और दशरथ जी ने अपने जीवन में जो पुण्य किए वो राम का रूप धारण करके आ गए। हम जो अपने जीवन में पाप पुण्य करते हैं वही संतानें उसी रूप धारण करके वही हमारे पाप और पुण्य हमारे वही पाप और पुण्य संतान का रूप धारण करके आ जाते हैं। और फिर वो संतानें हमारे पूर्व कर्मानुसार हमको सुख दुख देती हैं। यही संचित कर्मों का प्रारब्ध है, क्योंकि अवश्य में वो भोगते कृते फल शुभाशुभम। जो तुमने शुभ या अशुभ कर्म किया है उनका फल तुम्हें अवश्य भोगना पड़ेगा, उससे तुम बच नहीं सकते हो। अगर इस जन्म में नहीं भोगे तो अगले जन्म में तुमको उन कृत्यों का फल भोगना पड़ेगा।